हमारा सारा सामान पैक हो चुका है। जैसे ही कार आ जाए तो सारा सामान कार में रख लेना। ओके सर, मैं सारा सामान कार में रख लूंगी। तुम अभी यहाँ से जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हो रहा है। तुमने उस लड़के को पाने के लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हें तो भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अभी तक तुम यहाँ जिंदा खड़े हो। तुम तियोंग के साथ क्या करना चाहते थे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्या करना चाहता हूँ ये मुझे पता है। वैसे मैं सही सोच रहा था। तुमने मेरे मंगेतर के साथ बहुत ही मजे लिए हैं, लेकिन अब ना तो वो मेरा होगा और ना ही तुम्हारा। मैं उसे पाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ और बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम उससे दूर रहो। ओह, यानी कि तुम्हें प्यार हो गया है। उस दिन रात को उसने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि वो मजे करना चाहता था। तुमने इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया है। क्या वो भी तुम्हें चाहता है? उस दिन रात को अगर तुम उसके साथ नहीं होते तो कोई और होता। जस्टिन, तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ बोलकर तुम्हें कोई फायदा होगा? तुम अब भी समझ नहीं पाए। मैं तुम्हारा चेहरा दोबारा नहीं देखना चाहता। खैर कोई नहीं, अब मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी परवाह है। मैंने हमेशा तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन इस समय जिस हाल में तुम हो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पीछे जो इंसान भाग रहा है वो तुम्हारे साथ रातें बिताना चाहता है? अगर उसे कोई और मिल गया तो क्या वो तुम्हारे साथ रहेगा? तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। तियोंग की उम्र अभी बहुत छोटी है और वो जैसा महसूस करता है वो तुम महसूस नहीं कर सकते। क्या सच में तियोंग तुम ऐसे इंसान पर भरोसा कर सकते हो जो तुम्हारे साथ सिर्फ एक रात बिताना चाहता है? वो तुमसे नहीं तुम्हारे शरीर से प्यार करता है तियोंग। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत परवाह है और वो तुम्हें बहुत जल्दी धोखा देगा। Feel uninvited, left home in West LA, I'm not excited, so uninspired, on my way to play the bay while you're alone. This girl's a wonder, she loves me, yeah, she needs to know I love her. अगर वो मुझे सिर्फ इसलिए प्यार करता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपने बारे में सोचो। अगर वो मुझे कभी धोखा भी देता है तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगा। वो मुझे धोखा दे सकता है क्योंकि मैंने उसको वो अधिकार दिया है, लेकिन मैं तुम्हें ये अधिकार कभी नहीं दूंगा। बेशक मैं उसको नहीं जानता हूँ, लेकिन जब भी मैं उसके साथ होता हूँ तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ और मैं उस पर भरोसा भी करता हूँ। उसने भी मुझे मजबूर किया है, लेकिन जब से मैंने उसको जाना है मैं भी यही चाहता हूँ। शायद अब तुम्हारी बात समझ में आ गई होगी कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा। सॉरी, वैसे मेरे भाई ने भी तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए अब तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि हमारे बीच में अब कोई भी डील नहीं है। तुम मुझे इस बात का यकीन नहीं दिला सकते। वो आदमी जो मेरा सालों से इंतजार कर रहा है और वो तुमसे कहीं बेहतर है। क्या तुम मेरा 1 साल भी इंतजार कर सकते हो? नहीं, लेकिन वो सालों से मेरा इंतजार कर रहा है और आगे भी करेगा, और इसलिए तुम्हें ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे साथ है या नहीं। और तुम्हें भी इस बात को मान लेना चाहिए कि तुमसे भी बेहतर इंसान होते हैं। मेरी आंखों के सामने दोबारा मत आना, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. बेवकूफ, मैं जब भी इसे छूता हूँ तो मेरे अंदर का शैतान इतनी जल्दी क्यों जाग जाता है? मॉम प्लीज आप ऐसा मत कहो। हम पार्टी में गए थे बस थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए और वहाँ जाकर ये सब कुछ हो गया। जमीना, कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो? मॉम आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो बस उससे प्यार करता हूँ और मैं कुछ नहीं जानता। आप मुझे गलत मत समझो मॉम। जमीना, बॉयफ्रेंड बनाना ये तो नॉर्मल सी बात है, हमारे यहाँ सब चलता है। बस तुम उन जगहों पर मत जाना। मुझे तुम पर भरोसा है। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारे लिए सही है तो मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी। अगर तुम चाहते हो तो हम उससे मिल सकते हैं ताकि तुम्हारी बात आगे बढ़ा सके। थैंक यू मॉम मुझे समझने के लिए। ओके मॉम, बाय बाय, लव यू मॉम।
भगवान का शुक्र है कि उन्होंने मेरी पढ़ाई नहीं रोकी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन भी देखना होगा। मेरे बेटों ने ही मेरी बेइज्जती करवा दी। जंगकुक, शुगा के बारे में तो मैं ऐसा सोच भी सकती हूँ, लेकिन तुम भी ऐसे ही हो। ये सब लोग मुझे ही क्यों बुरा आदमी समझते हैं? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कैसे हो गए। तुम कब बदल गए जंगकुक? मैं अपने ही बेटों को जान नहीं पाई। मैं अब क्या करूंगी? तुम लोगों ने मुझे समाज में चेहरा दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि हम लोगों ने ऐसी क्या गलती करी है। क्या हमें जाकर उनसे बात नहीं करनी चाहिए? मेरे हियोंग की शादी भी टूट गई। ऐसा लगता है कि ये सब कुछ मेरी ही गलती है। हमें उस रात उस नाइट क्लब में नहीं जाना चाहिए था। जब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है तो फिर गलत क्या है? हमने उसे ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। पता नहीं उसने ये सब कुछ क्यों किया होगा। उसके डैड चाहते थे कि वो शहर में जाके पढ़ाई करे। शहर के लोग वाकई में बहुत अलग होते हैं। कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। Yeah, bring you up. Yeah, come on. तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम निकलो यहाँ से। क्या तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अपने कमरे में जाओ। तुम उसे कुछ मत कहो। वैसे भी हम लोग कल सुबह चले जाएंगे, तो हमें थोड़ा टाइम बिताने दो। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, ये सब जल्दी खत्म करो, मुझे सोना है। और इतनी रात को मैं कहाँ जाऊँगा? तुम हमारे कमरे में चले जाओ। शायद तियोंग इस समय कपड़े बदल रहा होगा। तुम्हें जो चाहिए वो मिल जाएगा। बस हमें परेशान मत करो। अच्छा ठीक है, समझ गया मैं। वैसे मैं अपने दोस्तों को बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। बर्फी, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? ये सब कुछ क्या हो गया? वो लोग रिश्ता तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता। सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? काश कि मैं कुछ कर पाता, लेकिन वो सब लोग हमसे नाराज हैं और मेरी तो कुछ बोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही। अब तक हम लोग उनकी नजरों में बहुत ही अच्छे लड़के थे, लेकिन जब से उन लोगों को ये सब बातें पता चली हैं, उन लोगों को तो हमारी कोई परवाह ही नहीं है। लोग इतनी जल्दी क्यों बदल जाते हैं? चलो हम यहाँ से भाग चलते हैं। नहीं बेबी, हम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे हालात और बिगड़ जाएंगे। हमें उन लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। हम उनसे बात करेंगे और उनको बताएंगे कि हम एक दूसरे को बहुत ही चाहते हैं। हो सकता है कि वो लोग हमारी बातों को समझ जाएं। वो लोग हमारी बात कभी नहीं सुनेंगे और मुझे तो इस बात का भी डर है कि वो लोग मेरी पढ़ाई बंद कर देंगे। मुझे अपने साथ सियोल ले चलो। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहता। मेरा यहाँ पर दम घुटता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, विश्वास करो मेरा। मैं वापस जरूर आऊंगा। अगर उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी तो क्या होगा? तो क्या करोगे तुम? तो हम भाग जाएंगे। नामजुन, नुहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम पिटना चाहते हो? पहले मैंने ये सोचा था कि मैं तुम्हें देखकर यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इस तरीके से देखने के बाद तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। अरे नहीं, मेरे कपड़े। मैं अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ, तुम यहाँ से जाओ। तो क्या हो गया? ये मैं ही तो हूँ, मेरे पास आओ। जंगकुक, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हियोंग हमें देखे और मुझसे और नफरत करे। वैसे भी कल सुबह मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर चला जाऊंगा, तो थोड़ी देर मुझे आराम करने दो। ये लास्ट बारी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम सिर्फ मुझे गले ही लगा सकते हो, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता। तुम सच में धोखेबाज हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हमें इस तरीके से यहाँ से जाना होगा। मॉम डैड की बहुत ही बेइज्जती हो गई और शादी भी टूट गई।
गलती हमने करी है और सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। ह्योंग, अपना ख्याल रखना और रोना मत। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपने ह्योंग से बात करने की कोशिश करते रहना। अब ऐसा उदास चेहरा मत बनाओ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम दोनों को मास्टर ने बुलाया है, ताई और जंगकुक तुम्हें भी।